मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श कुमार अपने चैनल में बिहार का के माध्यम से आप लोगों को आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और काया से औरों की मदद करना। परंतु कभी जाने अनजाने आपके द्वारा की गई एक छोटी सी मदद आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, ये हम इस कहानी से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए और सुनते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, तब मैं रांची में रहता था और मेरा एक दोस्त रोहित, वो भी रांची में रहता था। हम दोनों एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे। रोहित उस समय रांची में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पायल था। धीरे धीरे रोहित और पायल की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। रोहित ये सब बात मुझे बताता रहता था और एक दो बार मुझे मिलवाया भी था। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन पायल के घर वाले पायल को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देते हैं। अब फिर कुछ दिनों के बाद रोहित भी दिल्ली जाने की कोशिश में लग जाता है और बहुत हिम्मत जुटा के अपने घर वालों को दिल्ली जाने की बात बताता है। रोहित के घर वाले इतने पैसे वाले नहीं थे कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज पाते, लेकिन रोहित के बहुत कहने पर रोहित के घर वाले रोहित की बात को मान जाते हैं और उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रोहित घर में अकेला लड़का था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक दिन जब मैं रांची में था, रोहित का मुझे कॉल आता है। रोहित बोलता है, आदर्श, मैं रांची रेलवे स्टेशन पे हूँ और पायल भी मेरे साथ में है। रोहित पूछता है, क्या हम दोनों तुम्हारे घर आ सकते हैं? दोस्तों, मैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे बोल दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। फिर थोड़ी ही देर बाद रोहित और पायल दोनों मेरे घर पर पहुंच जाते हैं। अब मैं कुछ घंटों के बाद अपने घर से बाहर जाता हूं और अपना मोबाइल घर पर ही भूल जाता हूं। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे नंबर पर बहुत से अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे और लगातार कॉल आ रहे थे। फिर मैं पता करता हूं तो पायल बताती है कि मैंने तुम्हारे नंबर से अपने घर फ़ोन किया था। मैं बोलता हूं, तो क्या हो गया? फिर रोहित बताता है, दोस्त, बात ऐसी है कि हम दोनों अपने घर से भाग के आए हैं और हम लोग शादी करने वाले हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं कॉल रिसीव करता हूं, सामने से मुझसे पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो। अब मैं यहां पर पहली गलती करता हूं और मैं बोल देता हूं ये टेलीफोन बूथ का नंबर है और मैं गया से बोल रहा हूं। मुझे लगा अब ये सब सही हो जाएगा, लेकिन लगातार मेरे नंबर पर कॉल आ रहे थे। मैं बार बार मोबाइल बंद कर देता था, जैसे ही ऑन करता फिर कॉल आने लगते थे। बार बार पूछ रहे थे, आपकी दुकान किधर है, लड़की दुकान से किधर गई, लड़की किस रंग के कपड़े पहनी हुई थी, या उसके पास कितने पैसे थे। इस तरह के तमाम सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुका था। यहाँ मैं फिर एक गलती करता हूँ, मैं अपने मोबाइल को ऑफ़ कर लेता हूँ और किसी दूसरे नंबर से अपने पापा को फ़ोन करता हूँ और बताता हूँ कि पापा, मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ और अपना नंबर बंद करवा लो, नंबर तुम्हारे ही नाम से था। फिर मैं नंबर बंद करवाने के लिए घर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ और रोहित और पायल को जाने के लिए कहता हूँ। रोहित और पायल के निकलने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी घर के लिए निकल जाता हूँ। मुझे लगा अब सब सही हो जाएगा, ये लोग भी निकल गए हैं और मैं भी अपना नंबर चेंज कर लूँगा। फिर मैं घर निकल जाता हूँ। बस अभी घर आए 1-2 दिन हुए ही थे कि मेरे पापा के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल मैं रिसीव करता हूँ। सामने से मेरे पापा का नाम लेते हुए पूछते हैं क्या वो घर पर? मैं बोलता हूँ, हाँ हाँ हैं। फिर पूछते हैं, ज़रा उनसे बात करवाइए। मैं मोबाइल अपने पापा को दे देता हूँ। अब पापा उस आदमी से बातें करने लगते हैं। पापा के चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। फिर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सब बात पापा को पता न चल जाए। फिर थोड़ी देर बाद बात ख़त्म होती है और पापा मेरी मम्मी को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। मम्मी मुझे बुलाती है। अब तक मैं कंफर्म हो चुका था कि बात रोहित और पायल की ही है। मैं जैसे ही मम्मी के पास पहुंचता हूं, मम्मी पूछती है, क्या तुमने किसी लड़की को भगाया है? मैं डर से सब कुछ सही सही बता देता हूं कि नहीं, मैंने किसी लड़की को नहीं भगाया है, वो मेरा एक दोस्त रोहित है और पायल भी रोहित के साथ ही है। दोस्तों, मेरे पापा को जो कॉल आया था वो पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। पुलिस वालों ने मेरे नंबर का पूरा डिटेल निकलवाया। मैंने जिन जिन लोगों से बात की थी उन सबको कॉल करके मेरे नंबर और मेरे पते की जानकारी ली थी।
दोस्तों इस बार मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने अपने पापा मम्मी को सारी सच्चाई बता दी। फिर दोनों के घर वाले मेरे बताए हुए पता पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें रोहित और पायल मिलते हैं। फिर दोनों के घर वाले दोनों को अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी से सुना कि एक छोटी सी आपकी मदद आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों आगे जब भी आप लोग किसी की मदद करें तो कम से कम इतना ज़रूर देखें कि आप जो मदद करने जा रहे हैं वो सही के लिए है या गलत के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कहानी अगर अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि मेरे आने वाले नेक्स्ट कहानी कविता आपको ज़रूर पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों।